हम ही जानते हैं कुंती भोज की पुत्री है, लेकिन साहब ये कुंती भोज की बेटी नहीं है, बेटी तो सूरसेन की है। इनका नाम प्रथा है। कुंती भोज और सूरसेन मित्र थे। उन्होंने मांग लिया था तो ये बेटी उनको दे दिया था, पालन किया था, इसलिए उनका नाम ही कुंती पड़ गई। बुआ मैं तेरा भतीजा हूँ, मैं प्रणाम करूंगा तुम्हें या तुम प्रणाम करोगे मुझे ये बताओ, और प्रणाम करके मुझे पाप दे रही है। कुंती बोली मैं अपने भतीजे को नहीं, अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। भगवान ने अगल बगल देखा, तो यहाँ भगवान कौन है, कहाँ है भगवान? कुंती बोली फिर वही बात चलाने लगे, यही तो तुमने कर रखा है, अपने आप को छुपा रखा है। प्रभु माया के प्रभाव से आपने किया क्या है, संसार जो असत्य है उसको दिखा रखा है, आप जो सत्य हैं आपने छुपा रखा है। ये संसार क्या है, रंगमंच है। रंगमंच पर हम जीव क्या हैं, कठपुतलियां हैं, नाचते रहते हैं, कूदते हैं, रूठते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन क्या कठपुतलियां ये सारा कार्य करती है? नहीं। कठपुतली जहां नाच रही होती है, गा रही होती है, उसके पीछे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे एक सूत्रधार है, अपनी उंगलियों में उसने धागा बांध रखा, और जैसे जैसे उंगलियों को हिलाता है उसी तरह से कठपुतली नाचती गाती रूठती है। ऐसे ही माया के पर्दे के पीछे तुम छुपे हो और समस्त जीवों को नचाते रहते हो, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर्दे को भेद करके पहुंच चुकी है जहां तुम हो। कोई कोई अमलात्मा विमलात्मा आप तक अपनी दृष्टि पहुंचा पाते हैं, तो आपकी कृपा से ही आपने मुझे वो दृष्टि दी कि हमने आपको पहुंचा दिया है, अपनी दृष्टि वहां पहुंचा दिया है। आप भगवान हैं। भगवान को लगा अगर मैं चुपचाप रहा, कुछ बोला नहीं ना, तो ये क्या करेगी, ये भगवान बोलेगी, और ये 5 पांडव तुरंत भगवान बना लेंगे, और भगवान बनाने के बाद जो दुर्दशा मेरी होगी बहुत खतरनाक होगी। उठा करके अलमारी में बंद कर देंगे, 50 ग्राम इलायची दाना सुबह, 50 ग्राम इलायची दाना शाम को भोग लगा करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे कर देंगे, और उसी में दीपक जला करके अलमारी में बंद कर, मेरा दम घुटता रहेगा उससे। क्या करते हैं भगवान के साथ, ये तो करते हैं। अरे साहब भगवान भी भगवान नहीं रहना चाहता है, क्योंकि हमने भगवान की दुर्दशा कर रखी है। आपको 50-100 ग्राम इलायची दाना खिला करके रखा जाए तो कैसा लगेगा? एक मैया बोली महाराज जी अब ज्यादा खर्चा नहीं होता भगवान की सेवा में। हमने कहा फिर भी बता दो। बोले आधा किलो इलायची दाना 1 महीना निकल जाता है। हमने कहा वाह, तुमको आधी रोटी खिला कर रखा जाए तो अच्छा रहेगा। ठाकुर जी को 1 महीना निकाल देती हो आधा किलो इलायची दाना में। साहब भगवान भी भगवान नहीं बनना चाहता। एक संत तो ऐसे कहते हैं, तुरंत भगवान ने कहते अच्छा तो मैं भगवान हूँ, युधिष्ठिर देख देख मैं भगवान हूँ, तेरी मैया ने मेरी बुआ ने भी कहा है मैं भगवान हूँ, तो चल भाई भगवान तो सबको देता है, बोल तुझे क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा आप भगवान हैं? बोले हाँ। मांग लो? बोले हाँ मांग लो। धर्म पथ से कभी विचलित न हो जीवन में, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अर्जुन ने कहा तुम्हारे चरणों के प्रति प्रीति बनी रहे। भीम बोले खाने पीने में थोड़ा ज्यादा लगाव है, खाने के साथ साथ आपका चिंतन रहे। नकुल सहदेव ने अपने भाइयों की सेवा मांगी। सुभद्रा से कहा गया मांग तुझे क्या चाहिए। राजवंश परेशान कि सुभद्रा तो कृष्ण की बहन है, कहीं भगवान न मान करके भैया मान ली तब क्या होगा। लेकिन साहब ये तो सुभद्रा है। सुभद्रा ने एक बात कही, हाथ जोड़ कर, कृष्ण पदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समय कफवात पित्तै कंठावरुद्धन विधौस्तु स्मरणं कुतस्तः।
हे प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, तुम्हारे चरण कमल रूपी मान सरोवर में, चरण कमल में मेरा मन राजहंस बन करके विचरण करे। बस ये हंस जैसे उस सरोवर में ही कमल के आसपास ही चलता रहता है। आपने देखा होगा वो दृश्य, या वो ऐसे फोटो देखी होगी, कमल के आसपास में हंस विचरण करता है। बस मेरा मन भी वहीं रहे, कहीं इधर उधर जाए नहीं। मेरी स्थिति वही होवे जैसे किसी सागर के जहाज पर रहने वाले पक्षी की स्थिति होती है। उस जहाज पर रहने वाला पक्षी उड़ता है, दूर दूर जाता है, लेकिन कहीं और छोर पता नहीं चलता है, लौट करके फिर वहीं आ जाता है। सुभद्रा भी कहती है मेरा मन भी कभी अगर संसार की ओर भी जाए सरकार, तो कोई इसको आश्रय न मिले, कहीं बैठने का जगह न मिले, ये लौट करके आपके ही चरणों में आ जाए। और आज से अद्यैव, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना ठीक है भजन करेंगे बुढ़ापा में कर लेंगे। अब पता नहीं कहाँ से लोगों ने ये नियम बना दिया है, बोले कथा सुनना, भजन करना, अयोध्या इत्यादि तीर्थ जाना ये बूढ़े लोगों का काम है। जवान लोग अभी ऐश करो मौज करो। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भगवान के चरणों में वो फूल चढ़ाना चाहते हो जो फूल बासी हो गए हैं, मुरझा गए, सूख गए? नहीं। जब सूखे हुए फूल भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहते हो तो सूखी हुई जिंदगी क्यों चढ़ाना चाहते हो? जब किसी लायक नहीं रहे तो बोलो जो पैसा कहीं नहीं चल रहा है बस यहीं दे दो। बोले सिक्का कहीं नहीं चलता, बोले आरती में चलता है। साहब जिंदगी जब खिली हुई खुली हुई, प्रहलाद जी ने क्या कहा था, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। मनुष्य को भागवत धर्म का आश्रय कब लेना चाहिए? कौमार्य अवस्था, जब कुमार हो ना तभी। ये नहीं कि बुढ़ापा आ जाए। बूढ़े में बुढ़ापा में अपना नित्य कर्म होगा ही नहीं तो भजन क्या खा करोगे? डॉक्टर तो उस समय कहेंगे बेड रेस्ट कर, अब बेड रेस्ट में भजन होगा। मुंह में दांत नहीं रहेंगे, बोलना चाहोगे सीताराम सीताराम तो मुंह से निकलेगा सिटराम सिटराम। भजन हो पाएगा क्या? संभव नहीं। इसलिए अद्यैव विशतु मानस राजहंस, अंतिम समय में नहीं प्रभु। क्यों? बोले प्राण पयान समय कफवात पित्तई। जब प्राण के पयान का समय आता है सरकार, तो कफ वात पित्त का इतना जोर हो जाता है, कंठावरुद्ध हो जाएगा, तो आपका स्मरण कहां से हो पाएगा? अंतिम स्थिति में हम उसे याद करते हैं साहब जिससे लगाव ज्यादा। एक साल अगर कोई विद्यार्थी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो किस लिए? 3 घंटे की तैयारी के लिए 1 साल मेहनत करता है। वो प्रश्न पत्र जब उसके सामने आता है परीक्षा हॉल में, उन समस्त प्रश्न का हल कर सके इसके लिए मेहनत कर रहा है। इसी तरह से जीवन में हमने जो भी सदकर्म किया, ठाकुर का भजन किया, उस पल के लिए जब मौत हमारे सामने आए तो कोई और याद नहीं बल्कि ठाकुर जी ही याद आवे, कोई और नहीं याद। उसके लिए बस, इसलिए मैंने अभी पहले भी निवेदन किया कि भगवान का भजन धर्म करने के पीछे वो उद्देश्य ये मत रखो कि संसार की वस्तु मिले, वरना अंत में यही याद आएगा ठाकुर जी को मूल बनाओ। स्मरणम कुतस्तः। कुंती बुआ ने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करना शुरू किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण भी हैं, आप वसुदेव के पुत्र भी हैं, आप देवकी के नंदन भी हैं, नंद गोप के बेटा भी हैं। ध्यान देना, इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे
कि भगवान नंद का पुत्र भी कैसे हो सकते हैं और वसुदेव का पुत्र भी कैसे हो सकते हैं। लेकिन कुंती बुआ जानती है रहस्य को, इसलिए कह दिया देवकी नंदनाय च वासुदेवाय, फिर कहा नंद गोप कुमाराय। सरकार नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे प्रभु आपको प्रणाम। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान के अंग को प्रणाम किया है, भगवान के अंगों की चर्चा करके प्रणाम किया और कहा है समस्त अंग आपके कमल के जैसे हैं। नमः पंकजनाभाय। तुलसीदास जी महाराज भी श्री राम जी की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भगवान के अंगों को कमल के जैसा क्यों कहा गया? बोले सुंदर है, कोमल है, सुवासित है। इसलिए गुलाब का पुष्प कम कोमल होता है क्या? रंग कोई खराब होता है क्या? खुशबू कोई खराब होती है क्या? कहीं भी भगवान के अंगों को गुलाब के पुष्प के जैसा नहीं कहा गया, कमल के फूल जैसा कहा। क्यों? दुनिया में जितने पुष्प हैं सभी पुष्पों की रचयिता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता वो है, तो उसने बनाया। सभी फूलों को उसने बनाया, एक फूल उसने नहीं बनाया। कौन सा? कमल का। क्योंकि भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। यानी ब्रह्मा के पैदा होने से पहले कमल। भगवान के अंगों को कमल के जैसे कहने का तात्पर्य कि सरकार आपके जितने अंग है, चिदानंद में जो आपका देह है, विग्रह है, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बल्कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लेकिन आपने इस रहस्य को छुपा रखा है। प्रभु, आपने अपनी सगी मैया के ऊपर भी इतनी कृपा नहीं करी जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की। आपकी मैया के 6 बेटे मारे गए, आपके अपने सगे भैया थे, आपने उनको नहीं बचाया। लेकिन मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि आपने मेरे 5 बेटों को बचा लिया, एक को मरने नहीं दिया। भगवान बोले तुम्हारे बेटों को हमने कहां से बचा लिया? कब बचाया है? बोले एक बार नहीं, बार बार बचाया। एक श्लोक में भगवान की कृपा कब कब कुंती बुआ ने अनुभव किया है इसको बताता हूं। साहब, भगवान के अनंत उपकार हैं, उन अनंत उपकारों को हमने भुला दिया है। हमारे जीवन में अगर थोड़ी भी उपलब्धि है ना तो उसकी कृपा है, लेकिन हम अभिमान में आकर के उसकी कृपा को हटा करके अपने मेहनत की देते हैं श्रेय, जबकि कृपा उसकी है। कुंती बुआ बोली एक बार नहीं, विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्नतो द्रोण्यस्त चास्म हरे विरक्षितः। प्रभु, एक बार नहीं, विष से हमारा बेटा मर गया होता। दुर्योधन ने हमारे बेटे भीम को जहर दिया, परिणाम क्या हुआ? उधर से 10,000 हाथी का बल लेकर के आया। भगवान बोले इसमें हमने क्या किया है?
अरे वो तो नागलोक पहुंचा, कुंड पी गया, 10,000 हाथी का बल लेकर के आया, हमारी क्या उपलब्धि उसमें? बोले सरकार महाग्नि में, लक्षागृह में तो जल करके हम भस्म हो गए होते, आपने बचाया। भगवान बोले हाँ हाँ, हम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो लेकर के आए थे और बचाया आपको। अरे मैं था वहां कहाँ, कहीं आपने मेरी उपस्थिति देखी? मैं वहां भी नहीं था। भगवान ने उसको भी नकार दिया। पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया, असत सभा में जो आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए वो किसने किया? भगवान बोले मैं भी नहीं, मेरी कोई साड़ी की फैक्ट्री नहीं चलती, हम कोई सूरत में फैक्ट्री नहीं खोले थे जो वहां से सप्लाई करवा दी। तो फिर द्रौपदी के पास साड़ी आई कहां से? भगवान बोले द्रौपदी ने दिया था, इसलिए प्रकृति ने उसको दिया। कथा से आप परिचित हैं? भगवान की उंगली कटी चक्र से शिशुपाल वध के समय, रुक्मिणी, सत्या, सत्यभामा, वृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सभी रानियां वहीं थी, द्रौपदी भी वही थी। यज्ञ चल रहा था, दौड़ पड़ी, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, पट्टी लाओ, बल्लम लाओ। द्रौपदी वहीं रही, गई नहीं कहीं। द्रौपदी तो को लगा पट्टी माने कपड़ा, कपड़ा ही लेने दौड़ी है ना, हमने जो पहन रखा वो क्या है, ये भी तो कपड़ा है। और साहब द्रौपदी महारानी थी, और यज्ञ में जो कपड़ा पहनी होगी, साड़ी पहनी होगी, कैसी साड़ी होगी? कथा में जब आप आए हो तो अच्छी साड़ी पहन के आते हैं, शादी वादी पार्टी वार्टी हो गए तब और बढ़िया। तो उस समय यज्ञ चल रहा था, द्रौपदी ने अच्छी साड़ी पहन रखी थी। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, महिलाओं को बहुत ज्यादा लगाव होता है दो चीज से, साड़ी से और गहनों से, बहुत लगाव होता है। पति अगर ला करके दे दे, आप कितने अच्छे हो जी, कितना प्यार करते हो, अच्छा साड़ी से प्यार झलकता है। अगर डायमंड का नेकलेस है, ओह अब तो प्यार फूट पड़ा, एकदम बह गया। गिफ्ट पर प्यार है साहब। द्रौपदी ने जो साड़ी पहनी होगी वो कोई साधारण साड़ी नहीं थी। द्रौपदी ने साड़ी का किनारा पकड़ा, हाथ दिया, लपेट दिया। उधर से रुक्मिणी इत्यादि रानी आई, अरे द्रौपदी 2 मिनट में हम तो आ गई, तो तुमने इतनी कीमती साड़ी क्यों बर्बाद कर दिया, क्यों फाड़ा? भगवान भी बोले हाँ हाँ द्रौपदी बता, साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी बोले मैंने नहीं फाड़ा। तो भगवान बोले क्या मैंने फाड़ के बांध लिया, मुझे बदनाम करेगी क्या? द्रौपदी बोली नहीं सरकार, फाड़ा तो आपने भी, जहां तक मैं बात करती हूँ। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं सिर को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। सरकार इन धागे ने आपके पीर को देखा तो ये धागे अधीर हो गए, और ये धागे स्वयं भागे, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। धागे स्वयं भागे क्योंकि इन्होंने सोचा अभी नहीं भागे तो जीवन भर रह जाएंगे अभागे, इसलिए भागे। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़। मैं तो कहती हूँ ये धागे वही भाग्यवान हैं जो आपकी उंगली पर लगे हैं, बाकी मेरे शरीर पर जो है वो तो अभागे। और एक बात बोलूं, कि शरीर हमारा क्या है? धागा ही। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरोपराणि। कबीर बाबा भी कहते हैं कि धागा कैसे बना? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूमि, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूमि, 9-10
और ये ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं आगे बढ़े तो अभागे। लेकिन भगवान जानते हैं ना कि ये धागे भागे हैं या भगाए गए। भगवान ने उसी समय कह दिया था तूने एक धागे दिए, इन धागों के बदले में कई धागे तुझे मिलेंगे। एक संत यहाँ भी कहते हैं, कथा कहते हैं कि एक बार गंगा स्नान करने के लिए गई थी द्रौपदी, तो एक महात्मा गंगा स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनकी लंगोटी बह गई। अब बाहर निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि लंगोटी नहीं थी। तो द्रौपदी बहुत देर तक देखती रही, समझ गई कि बाहर नहीं निकल रहे महात्मा। तो उन्होंने वस्त्र लेकर के बढ़ा दिए गंगा की धारा। महात्मा ने लंगोटी धारण किया, बाहर चले आए और बाहर आकर के कहा द्रौपदी तूने मेरी प्रतिष्ठा रखी है, भगवान तेरी प्रतिष्ठा रखे। तो भगवान ने कहा द्रौपदी को इसलिए मिला क्योंकि द्रौपदी ने किसी को दिया था, मैंने क्या किया इसलिए। हर जगह ने क्या किया। कुंती बोली वो जो महाभारत में काल हमेशा मंडराता रहता था हमारे बेटे के ऊपर, और पितामह भीष्म के जैसा प्रतिज्ञा कर ले कि मैं पांडवों को मार डालूंगा और बच जाए, ये किसकी कृपा है। याद करवाया। दुर्योधन ने एक दिन जाकर के पितामह भीष्म से कहा पितामह आप तन से हमारे तरफ हैं, मन से उधर हैं। ये तो आप चाहते अब तक महाभारत का युद्ध का निर्णय हो गया होता, लेकिन आप नहीं चाहते। हमारे भाई समापन होने वाले हैं और पांडवों का भी श्री गणेश भी नहीं हुआ। पितामह भीष्म ने कहा जिसके साथ कृष्ण हो उसको कौन मार सकता है। आप चाहें सबको मार सकते हैं, काल का भी वध कर सकते हैं, आप मन से उधर हैं। देख दुर्योधन मेरी निष्ठा पर संदेह मत कर। दुर्योधन ने कहा करूंगा क्योंकि काम आपका ऐसा है। क्षत्रिय थे, वीर थे, क्रोध दिलाया, क्रोध आ गया। तो सुन, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। कल एक पांडव मरेगा। दुर्योधन खुश, यही तो चाहता था। लेकिन सुन, वो तो मरेंगे लेकिन तू बच। उसके लिए क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में मैं जब पूजन करके उठूं अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद दे दूंगा, तू नहीं मरेगा। पूरे शिविर में ये बात फैल गई। पितामह भीष्म ने कल प्रतिज्ञा करी है पांडव मरेगा, एक मरेगा तो अर्जुन ही मरेगा। दुर्योधन खुश, वो मरा तो आधी शक्ति पांडवों की खत्म। पांडवों ने सुनी बात, द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी बना मालपुआ, खीर, 56 भोग। द्रौपदी बोली कौन खुशी में, अभी युद्ध चल रहा है, ये कौन खुशी में बनवा रहे हो। युधिष्ठिर बोले कल 5 में से 1 मरेगा। द्रौपदी बोली धन्य हो, मरे से पहले तेरे ही खा करके मरोगे क्या। अरे मरने की बात सुन करके आदमी चिंतित होता है, तुम खाओ के मरोगे।
युधिष्ठिर बोले हम अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं, तो बोले कन्हैया के लिए। क्यों? बोले कल कन्हैया की परीक्षा है, और परीक्षा जिस दिन होती है उस दिन हम ही लोग कहते हैं बेटा को खूब खिलाते हैं, खा बेटा बादाम खा के जा, तेरी परीक्षा है। तो युधिष्ठिर ने कहा उनको खिलाना है क्योंकि उनकी कल परीक्षा है। क्यों? बोले उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है एक पांडव को नहीं मरने दूंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव कल मरे। तो दोनों की आमने सामने टकराहट होगी, बात की। भगवान आ गए, भगवान से कहा खाइए, लगाइए भोग, 5 में से हम एक मरेंगे। भगवान ने कहा हमें चिढ़ा रहा है तू? नहीं कहा था, जा। चले गए। रात घिर गई, भगवान को नींद नहीं आ रही थी। भगवान को लगा मुझे जब नींद नहीं आ रही थी, जिसको मरना होगा वो कितना चिंता में होगा। चलते हैं पांडवों के शिविर में। गए पांडवों के शिविर में तो देखा सब दुपट्टा तान तान के सो रहे। बोले ले, एक हम ही फालतू, सब सोने वाले हम जगने वाले, मैं भी सोता हूँ चल कर। गए जाके खुद सोने लगे, लेकिन कभी ये करवट कभी ये करवट, नींद नहीं आ रही। भगवान को लगा कि चलो पांडव सो रहे होंगे, लेकिन पांडव की पत्नी द्रौपदी वो तो जगी होगी। गए तो देखा वो तो और लंबे खर्राटे लेके सो रही। बोले लो, एक सबसे फालतू हूँ, सब सोने वाले हम जगने वाले पहरेदार। जाऊंगा शिविर में, नींद तो आएगी नहीं, तो चलो इसी को जगा। ए द्रौपदी, क्या हुआ, क्या कर रही है? रात है, समय है सोने का, सोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? बोले तुझे कोई चिंता नहीं? बोले काहे की चिंता? बोले कल तेरा एक पति मरेगा। बोले जब हमने आपको चिंता का ठेकेदार बना दिया है तो हम कहे चिंता करें? हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमको चिंता करें। बिंदु जी कहा श्याम के चरणों में अपनी जिंदगी को डाल कर मुस्कुराओ मौत की आंखों में आंखें डाल कर। जीवन का मैंने सौंप दिया,
चिंता करें। अगर हम चिंता करेंगे तो वही काम हुआ जैसे एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था। एक बूढ़ा आदमी घास काट करके अपने सिर पर बोझ धर के चला आ रहा था। गाड़ीवान ने देखा, बोले बाबा बैठ जाओ, उसी गांव में हम भी जा रहे हैं, छोड़ देंगे। गाड़ीवान ने कहा, बूढ़ा बैठ गया, लेकिन सिर का बोझ उतार नहीं रहा। गाड़ीवान ने कहा, बाबा कम से कम बोझ तो उतार दे।